हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज एक्सरसाइज होगी 63 64। उससे पहले एक बार ग्रामर लोग रिवाइज कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए। देखिए, आइए भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए जो अपना ग्रामर लोग था, सब्जेक्टिव के लिए जो अपना ग्रामर लोग था, एस बी बना के इस डायरेक्शन में जो होगा ये हुक, ये वाली आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी, तो ये सब्जेक्टिव के लिए ही होगी। सब्जेक्शन के लिए देखे, जो अपनी आउटलाइन थी सब्जेक्शन के लिए, वो आउटलाइन ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में होगी, तो सब्जेक्शन के लिए होगी सन वाला हुक अपना। ये बड़ा स्ट्रेट लाइन में बड़े वाला हुक जो होगा ये सन का कार्य करेगा। TIUN SIUN। देखो, सिग्निफिकेशन के लिए जो आउटलाइन थी अपनी, सिग्निफिकेशन के लिए आउटलाइन अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि वाली आउटलाइन होगी, यही सिग्निफिकेशन के लिए होगी अपना ग्रामर लोग। और फिर देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी, ये इन्फॉर्मेशन के लिए। सेटिस्फैक्शन के लिए देखे, अगर ये वाली आउटलाइन ST और सन का हुक लगा दिया है, ये वाला ये आउटलाइन होगी ऑन द लाइन सेटिस्फैक्शन के लिए। सेटिस्फैक्शन से बाद में देखिए फिर जस्टिफिकेशन के लिए J बनाइए और S और सन का हुक लगा दिए जस्टिफिकेशन। ये आउटलाइन अपनी जस्टिफिकेशन के लिए होगी। जनरलाइजेशन के लिए देखिए, ये हुक लगा दिया N और सन, यानी कि जनरलाइजेशन के लिए आउटलाइन होगी अपनी ये वाली। देखिए, अब एक्सरसाइज जो 63 है इसे शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अपना आउटलाइन लिखी हुई है अबव द लाइन, ये इन या एन के लिए लगती है ये ग्रामर लोग, तो ये है अपना इन। इनके बाद देखिए 1885, शॉर्ट हैंड में भी देखो इसे ऐसे ही लिखेंगे 1885। सेकंड जो इसके बाद में देखो, ये अबव द लाइन ये आउटलाइन है, तो ये बनता है वाज। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी वाज के लिए, तो ये अपना वाज। अब देखिए, एस के लिए स्मॉल सर्कल होगा जो एस के लिए लगेगा, और टी से पहले सेकंड पैलेस पे क्या है, सेकंड पैलेस पे टी से पहले है डॉट। और हमें पता है सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ए के लिए लगता है, तो एस और टी से पहले ही से प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे ए को। SAT का मतलब सेट। देखिए, पी है और पी से पहले सेकंड पैलेस पे, पी के सेकंड पैलेस पे डैश लगा हुआ है, और सेकंड पैलेस पे जो डैश लगता है वो यू के लिए लगता है। और वो यू जो देता है साइलेंटली आवाज देता है अपनी ए की, तो यह है UP, यानी कि अप। आपके बाद देखो अबव द लाइन यदि ये डॉट है, ये वाली आउटलाइन, ये डॉट ए के लिए लगती है, ये वाली आउटलाइन ए। अब देखो ए के बाद क्या लिखा है, ए के बाद देखो ये आर, अबव द लाइन आर है। अब देखो आप, हमारे पास डिप्थोंग है ओ का, OI और आई। ओ के लिए डिप्थोंग ये लगता है, आई के लिए ये वाला डिप्थोंग, और दोनों फर्स्ट पैलेस वाले डिप्थोंग है, यानी कि फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, और उनकी आउटलाइन भी अबव द लाइन है कि जैसे ये अबव द लाइन। तो देखो ये है आर, और ओ का देखो ये डिप्थोंग लगा है ROA और एल। ROAL का मतलब रॉयल। तो देखो RO, ये ट्राइफोन है इसमें, रॉयल ROYAL। फिर देखिए के सेकंड पैलेस पे क्या है, डैश लगाया है के
ओ, ओ के लिए लगेगा सेकंड प्लेस पे, और एम, और देखो एम के बाद में यहाँ पे डॉट है तो ये ई के लिए होगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पे जो ई के लिए जो डॉट लगता है वो थर्ड प्लेस पे लगता है ई के लिए। तो के ओ एम ई, और सन के लिए अपना हुक, किसी भी देखो आउटलाइन में एम में भी यदि ये लार्ज वाला हुक लग रहा है, सन का कार्य करेगा, या तो टी आई ओ एन सन की साउंड देगा ये अपने आप में, या एस आई ओ एन, तो ये सन का क्या है, सन की साउंड देगा, यानी कि के ओ और एम ई सन का मतलब कमीशन। कमीशन से बाद में देखिए, यदि अपनी आउटलाइन है अबोव द लाइन, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी, ये ऑन का, ऑन के लिए लगेगी, ये आउटलाइन है ऑन के लिए, ऑन। देखो पी के फर्स्ट पैलेस पे ही क्या है, डैश है, ये ओ के लिए लगेगा फर्स्ट पैलेस पे डैश, पी ओ। और फिर देखो इसमें पी, दो पी जोड़ रखे, पी ओ, और यहाँ के बाद भी देखो पी है, पी ओ पी, और पी के बाद में यू की साउंड आ रही, क्योंकि हमें पता जो यू है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, यू के लिए लगता है ये डिप्थोंग, तो पी ओ पी यू, और उसी में देखो एल ऐसे जोड़ रखा, पर ये थर्ड पैलेस वाला जो अपना डिप्थोंग है ना, ये जैसे पी ओ पी और यू, जो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है पी के बाद में लगा, पी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही लगेगा, तो ये थर्ड पैलेस वाला अपने जॉइंट स्ट्रोक के, जो देखो पी ओ पी यू है ना, ये जॉइंट स्ट्रोक के अपने, इसके बाद में देखो यहाँ पे एल जुड़ना ना ऐसे, तो ये थर्ड पैलेस वाला जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर, पोपू और एल, पी ओ पी यू एल और आर, यानी कि यह है पॉपुलर के लिए आउटलाइन अपनी। पॉपुलर के बाद में देखो फिर एडुकेशन, डी से पहले ही सेकंड पैलेस पे क्या है, डॉट, ए के लिए लगेगा, क्योंकि सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ए या ए के लिए लगता है। तो भी देखो कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही उच्चारण प्रोनाउंसिएट करके चलेंगे, ए डी और यू और के, देखो ए डी और यू के लिए देखो ये क्या लगा है, यू के लिए अपना डिप्थोंग, एडू और के और सन का हुक, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन था बाद में देखो अबोव द लाइन, यदि आउटलाइन होगी एन तो ये इन के लिए लगेगी, अबोव द लाइन यदि इस तरीके से आउटलाइन बना दी जाए, ये होता है इन, ये अपना ग्रामर लोग पिछली क्लास में चला गया है जो पीछे पढ़ाए थे, यदि ये वाली आउटलाइन है या तो इन के लिए लगेगी या एनी के लिए, तो यह है अपनी आउटलाइन इनके लिए। अब देखो ये इस डायरेक्शन में यदि ये डार्क बनेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में ये ओल के लिए होगी आउटलाइन, ओल, और उसी में ही यदि ये डैश लगा दिया गया हो किसी भी आउटलाइन में, दा के लिए इसे ज्वाइंट किया जा सकता है, तो यह है ओल दी। ओल दी के बाद में देखो फिर एन और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट होगा वो ए के लिए ही लगेगा, तो एन ए और सन का हुक, यानी कि नेशन। नेशन के बाद देखो यहाँ पे क्रॉस है, इस क्रॉस के लिए इंग्लिश में लगाओ फुल स्टॉप। उसके बाद देखो अबोव द लाइन यदि डॉट है तो ये दा के लिए लगती है अपनी आउटलाइन, इसलिए डॉट दा के लिए। नेक्स्ट देखो ये है के ओ और एम ई सन, कमीशन अभी बनाया था ये वाला कमीशन, और उसमें ही आर एस जोड़ रखा, यानी कि कमिश्नर्स, तो ये है अपना कमिश्नर्स। अब टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे देखो डॉट है, और टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे है तो हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ए या आ के लिए लगेगा अपना ओइल, यदि किसी भी आउटलाइन के पहले आप देखो पहले ही प्रोनाउंशिएट हो रहा तो पहले ही, या बाद में हो तो बाद में भी, तो देखो पहले ही हमें पता फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट लगता है वो ए या आ के लिए लगता है, तो यह है ए टी, एट, यानी कि ए की साउंड आ रही है वहां पे देखो एट, एट को प्रोनाउंशिएट करके देखो एट, तो ए की साउंड आ रही है, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। और देखो कॉन्सोनेंट टी से पहले ही यदि प्रोनाउंशिएट हो रहा तो टी से पहले ही लगाएंगे ना इसे, तो ये है एट, टी का मतलब एट। देयर के लिए आउटलाइन अपना ये है ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन होगी देयर के लिए, देखो ये है डिस्क्रेशन, देखो डी के बाद में ई की साउंड आ रही है, हमें पता है ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट, ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, यदि देखो ये अपना कॉन्सोनेंट है इसके बाद में ही यदि ई की साउंड आ रही हो तो बाद में ही लगेगा ना ऐसे, डी डिस्क्रेशन में देखो प्रोनाउंसिएट करके, डी ई और एस, एस के लिए सर्कल और के आर के लिए ये यहीं पे ज्वाइंट कर दो, करे और सन के लिए हुक लगा दो, तो ये है डिस्क्रेशन।
देखो ये डब्लू हमारे पास दो है, हमारे पास दो डब्लू है इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में। एक तो ये जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए ये डब्लू का कार्य करेगा, ये हाफ सर्कल। और एक ऑन दी लाइन ये हो तो ये भी डब्लू का ही कार्य करेगा। और ये हाफ सर्कल भी डब्लू का, जिधर भी ये इजीली ज्वाइनिंग हो जाए इसकी। जैसे यहाँ है डब्लू और आर से पहले देखो ए है, तो ये है वर, वेयर। टू के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है तो ये टू के लिए होगी। देखो आर से पहले ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट है, तो ए आ के लिए लगेगा ना फर्स्ट पैलेस पे डॉट। फर्स्ट पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो या तो आ के लिए या आ के लिए। जो है ए आर, और सेकंड पैलेस पे फिर डॉट है तो ए के लिए, ए रे, और एन के लिए ये, और जो उसमें ही जे को जोड़ रखा। एन के ए आर ए, एरे, और एन के लिए ये अपना हुक और जे, अरेंज। अरेंज के बाद में देखो फिर के से पहले सेकंड पैलेस पे डॉट है, तो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये अपना ए के लिए होगा। ए देखो ये आउटलाइन बनेगी या तो के लिए या जी के लिए। अगर हॉरिजेंटल ये आउटलाइन है या तो के लिए बनती है या जी के लिए। और जो जी वाली आउटलाइन होगी वो होगी डार्क, और के वाली लाइट, L4 लाइट D4 डार्क। तो देखो ये ए जी एक्स ई एम, ई के लिए यहाँ पे डॉट एम, और एन के लिए एन, और एन के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए। इनके एग्जामिनेशन, ई जी एस ई एम, और एन ए और सन का हुक, और फिर एस, ये हो गया एग्जामिनेशंस। ए एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन से आगे देखो, यदि ये आउटलाइन होगी ऑन दी लाइन, ये आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी टू का, टू के लिए लगती है अपनी ये ग्रामर लोग। अगर इस डायरेक्शन में आउटलाइन है ऑन दी लाइन ये टू। फिर देखो फर्स्ट पैलेस पे, यदि फर्स्ट पैलेस पे यदि डैश है ये ओ के लिए लगेगा। जैसे अपना बहुत बार बता लिया, नोट नोट बनाना हो तो एन और फर्स्ट पैलेस पे एन के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो बाद में ही लगेगा, और टी ये होगा नोट। तो है ओ बी टी, और टी के सेकंड पैलेस पे, टी के बाद में, टी के बाद में ही क्या है सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट, तो वो ए के लिए लगेगा या ए के लिए। तो है ओ बी टी ए, और एन के लिए अपना हुक यानी कि ओबटेन। अरे अपना ग्रामर लॉक है इन्फॉर्मेशन अबव द लाइन, यदि आउटलाइन है ये अभी ग्रामर लॉक पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। देखे भाई जरा सा, थोड़ा इशू था टेक्निकल, तो अब आइए।
देखिए इनके इंफॉर्मेशन के लिए होगा अबव द लाइन। इंफॉर्मेशन के बाद में जो अबव द लाइन अपनी आउटलाइन है ये होगी किसके लिए, फ्रॉम के लिए। ये भी अपना ग्रामर लॉग है, तो ये फ्रॉम के लिए। फ्रॉम के बाद में देखो ये सेकंड पहले इस पे डॉट है, तो ये वी आर के पहले होगा ना, यानी कि ए और वी आर, फिर और आर वी आर के बाद में फिर देखो डॉट यहां पे लगा रखा, तो ये है एवरी। एवरी के बाद देखो डी आर बना रखा है ऐसे, और देखो डी आर के बाद कट दी लाइन है तो डी आर ई, यानी कि डेरे और के और सन का हुक, यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद में देखो फिर ये यहाँ पे यदि ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन नहीं होगी, टू के लिए है, ये टू के लिए, और उसमें ही देखो डैश लगा रखा है दा, तो ये है टू दा। टू दा है बाद में देखो अब ये है के से पहले, सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ये ए के लिए लगेगा, क्योंकि हमें पता सेकंड पहले इस पे डॉट हो तो वो ए के लिए लगता है, और कॉन्सोनेंट से पहले है तो पहले ही प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे कि ए के और एस के लिए देखो ये सर्कल एक्स, और फिर के एल, और के एल के बाद में देखो ऊ के लिए थर्ड पहले इस पे ऊ के लिए क्या लगेगा, थर्ड पहले इस पे डैश, तो देखो यहाँ पे है भी एक्सक्लू, और सन के लिए हुक, ये है एक्सक्लूजन। अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन होगी या ऑफ के लिए होगी, ये है फिर एन, और सेकंड पैलेस पे देखो सेकंड पैलेस पे डैश है तो ये ओ के लिए लेगा, सेकंड पैलेस पे डैश ओ के लिए, एन ओ और फिर एन का हुक उसमें, तो देखो एन ओ और फिर एन के लिए हुक होगा तो ये नॉन। टू के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है टू के लिए होगी, और उसी में टू कॉल अपोन, देखो ये फ्रेज है एक टू कॉल अपोन, तो देखो ये के एल टू के लिए ये, उसी में के एल जो रखा कॉल, और अपोन के लिए ये, यानी कि अपोन अगर अकेला बनाना हो तो ओ पी और ओ और एन, पर उन्होंने देखो टू कॉल अपोन एक साथ ज्वाइंट कर रखा, तो ऐसे बनेगा टू कॉल अपोन। अब देखो टू कॉल अपोन से बाद में, टू कॉल अपोन से बाद में देखो एफ ई, एफ के बाद में देखो थर्ड पैलेस पे, हमें पता है ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगता है ई के लिए, और एफ के देखो एफ कॉन्सोनेंट के बाद में ही ई को प्रोनाउंसिएट करके देखो एक बार, एफ कॉन्सोनेंट के बाद में ही ई की साउंड आएगी, यानी कि फिजिशियन है ये। देखो एफ ई, और एस के लिए देखो एफ ई, एफ के बाद में ही है तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे डॉट, और एस के लिए छोटा सर्कल, और उसमें ही सन का हुक, यानी कि एफ ई एस और सन का मतलब फिजिशियन। फिजिशियन से बाद में देखो एम यू और एस, ये वाली आउटलाइन को देखो एम और उसके बाद में यू, एस के लिए सर्कल, म्यू जी और एस सन के लिए हुक, यानी कि म्यूजिशियन, ये वाली आउटलाइन म्यूजिशियन। फिर देखो ये डी से पहले, फर्स्ट जी से पहले ही सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ये ए के लिए होगा, ए डी, और यू के लिए देखो यहाँ पे एडू, और के ए और सन के लिए हुक एडुकेशन, और एल एस टी का लूप एजुकेशनलिस्ट, और उसमें बाद में एस भी है तो यह है एजुकेशनलिस्ट। ये वाली आउटलाइन है अपनी एजुकेशनलिस्ट के लिए। एक बार फिर देखो डी से पहले देखो सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ये ए के लिए होगा डॉट ए डी, और यू के लिए देखो यू के लिए हमें लगाना डिप्थोंग, यू के लिए थर्ड पहले इस पे डिप्थोंग लगेगा ये वाला, तो पर देखो ये डिप्थोंग जो है ना के जो आउटलाइन जोड़ी हमने उसके थर्ड पहले इस पे चल जाएगा यहाँ पे एडुकेशन, और के देखो एडू के ए और सन के लिए हुक ए डी यू के ए सन के लिए हुक, पर ये जो अपना डिप्थोंग था ये इसके डिप्थोंग जॉइंट स्ट्रोक के यानी कि बिफोर चल जाएगा थर्ड पहले इस पे, और एल और एस टी का लूप लगा के ऐसे लगा दिया, यानी कि एडुकेशनलिस्ट। ये आउटलाइन बनेगी अपनी एडुकेशनलिस्ट के लिए, तो एडुकेशनलिस्ट। अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी वो ऑफ के लिए होगी, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी वो ऑफ के लिए। ये है एवरी, देखो वी वी आर है ना, इससे पहले सेकंड पहले इस पे डॉट है तो ये ए के लिए होगा ना, ए वी आर, और फिर थर्ड पहले इस पे देखो ई, तो ये है एवरी। फिर देखो ये के एल, अब इस डायरेक्शन में यदि देखो हुक होगा ऊपरली तरफ तो ये एल के लिए होगा, यदि इस डायरेक्शन में नीचे होगा तो ये आर के लिए होगा, तो देखो ये के में जो है हुक है एल के लिए के एल,
और फर्स्ट पैलेस पे के एल के बाद देखो डॉट है यहाँ पे, ए के लिए हो गए के एल, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, तो के एल ए और एस, एस के लिए सर्कल, तो यह है क्लास। अब देखो आगे, अब देखो अपनी एक्सरसाइज आई 64, जिसे हम क्या करेंगे इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो फर्स्ट अक्षर है लोड, और लोड के लिए भी हमारे पास एक ग्रामर लॉक है, जो पिछली क्लास में क्या हमने, यदि एल को ही इस प्रकार, यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, इसे ही हम क्या बोलेंगे लोड। और देखो इसके नीचे 2 डैश लगा देंगे, क्योंकि कोई भी नाउन हो पहले पर्सन या थिंग, उसके पहले क्या लगा देंगे 2 डैश लगा देंगे, हमें पता लग जाएगा हाँ ये नाउन है भाई। देखो लॉर्ड मैकुले पूरा नाम है लॉर्ड मैकुले, तो एम ए, एम के बाद में ए की साउंड आ रही, तो ए या आ की साउंड के लिए क्या होगा फर्स्ट पैलेस पे, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, तो एम ए और के यू और एल ए, ये होगा लॉर्ड मैकुले। वाज के लिए देखो अगर ये वाली आउटलाइन है ना इस डायरेक्शन में, यही वाज होता है, ये वाज, यह है ब्लेस्ड, तो बी एल इस डायरेक्शन में देखो, यदि इस डायरेक्शन में ये हुक होगा ये एल के लिए होगा, इस डायरेक्शन में यदि हुक होगा ये आर के लिए, तो बी एल और सेकंड पैलेस पे देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो ब्लेस्ड को, तो बी एल के बाद में ए की साउंड आ रही, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा ए के लिए, बी एल ए और एस डी का लूप, एस टी के लिए हमारे पास क्या है लूप, एस टी के लिए ये वाला लूप, तो यह है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड के आगे देखो फिर विद द, इस डायरेक्शन में हाफ सर्कल है, तो ये किसको डिनोट करता है विद को, और द तो देखो किसी भी आउटलाइन में हम ऐसे डैश जोड़ दे वो द का काम करेगा, तो विद द यह है प्रोपोजिशन, तो देखो पी आर और ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश प्रो, और फिर यह है प्रोसेशन, तो पी आर ओ, एस के लिए सर्कल, प्रो से और सन के लिए हुक, तो ये हो गया प्रोसेशन। एक बार फिर देखो पी आर के बाद सेकंड पैलेस पे यदि डैश लगा दिया, वो का काम करेगा ये प्रो, एस के लिए स्मॉल सर्कल, हमें पता है एस के लिए स्मॉल सर्कल, प्रो से और सन के लिए हुक, ये हो गया प्रोसेशन। ऑफ के लिए देखो अबव द लाइन, यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है तो यही ऑफ होगा अपना, ये वाली आउटलाइन ऑफ। रेयर में देखो आर के बाद ए की साउंड आ रही है और फिर उसमें आर को ज्वाइंट कर रखा, यानी कि 2 आर है, आर ए आर, रेयर यानी कि आर ए आर ई, तो आर के बाद में देखो प्रोनाउंसिएट करके ए लगेगा, और ए के लिए हम क्या लगाएंगे सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे आर ए, और फिर इसमें आर को क्या है ज्वाइंट कर देंगे ऐसे ही, तो ये होगा रेयर। पावर्स में देखो फिर ओ डब्ल्यू के लिए थर्ड पैलेस पे वाला डिप्थोंग लगेगा, और यू के लिए भी थर्ड पैलेस पे वाला डिप्थोंग लगते हैं। देखो पावर में प्रोनाउंसिएट करके देखो आउ की साउंड आ रही पावर, तो पी, अब देखो पी है आउटलाइन काटेगी, क्योंकि तीनों दोनों ही थर्ड पैलेस वाले डिप्थोंग है, थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग हो या वोविल हो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो देखो इसके बाद में ऐसे आउ लगाना था पी ओ पावर, यानी कि पी ओ डब्ल्यू आर, ये आउ, पर देखो इसमें जो ज्वाइंट स्ट्रोक है ना आर, यो ज्वाइंट स्ट्रोक के बिफोर चल जाएगा ऐसे, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वोविल हो या डिप्थोंग हो, वो जो ज्वाइंट स्ट्रोक होता है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है। जैसे इसमें एक बार फिर देखो, जैसे पी के बाद ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग लग रहा था, तो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग जो है उसके ज्वाइंट जो दूसरा स्ट्रोक होगा ना इसमें आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन जो ज्वाइंट होगी इसका थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा, और बिफोर यहाँ पे ये हो गई पावर। एस भी है तो एस के लिए सर्कल लगा दो, पावर्स ऑफ मेमोरी, ऑफ के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन होती है। यदि इसमें देखो यहाँ पे इंग्लिश में हाइफन लगा रखा है, इसे हाइफन बोलते हैं, अगर 2 वर्डों के बीच में हाइफन लग रहा है तो उनकी आउटलाइन को एक साथ जोड़ के चलेंगे हम, तो यह है मेमोरी। एम के बाद में देखो एक ही साउंड आ रही, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दो एम ए, फिर एम ओ, और एम के बाद में फिर एक और एम बनाओ, और उसके बाद में सेकंड पैलेस पे डैश लगा दो, ये का काम करेगा आर, और आर के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट ई का काम करेगा, तो ये होगा मेमोरी। मेमोरी के बाद में देखो इज या हिज, यदि ऑन दी लाइन ये वाला सर्कल है, यही आउटलाइन अपनी इज या हिज के लिए होती है। एक्यूमुलेट, देखो के से पहले ए की साउंड आ रही, अब पहले आ रही तो पहले ही रखेंगे ना फर्स्ट पैलेस पे, क्योंकि हम पता ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है, तो यह है ए के, और के बाद में देखो यू की साउंड आ रही, यानी कि थर्ड पैलेस वाला ये वो विल अपना डिप्थोंग, पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग जो है ये ज्वाइंट वाला जो है ना एम, इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा यहाँ एक्यूमू,
और एक्यूमुलेशन, एक्यूमू और एल और सन का हुक लगा दो, एक्यूमुलेशन, तो ये हो गई एक्यूमुलेशन। गुड मॉर्निंग। तो देखिए एक्यूमुलेशन के लिए होगी ये के से पहले फर्स्ट पहले इस पे डॉट है तो ए के एम और एल और सन, और ये जो इसके बाद में हाँ ऊ था ना, ये थर्ड पैलेस पे, इसके थर्ड पैलेस पे चलेगा एक्यूमुलेशन। ऑफ के लिए अबव द लाइन ये आउटलाइन होगी, ऑफ के लिए होगी। ऑफ से बाद में देखो फैक्ट, एफ ए, फैक्ट्स को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, ए की साउंड आ रही, और एफ के बाद में यार तो बाद में ही लगाएंगे ना फर्स्ट पैलेस पे। देखो एफ कॉन्सोनेंट के बाद में तो बाद में ही, एफ ए के और टी इसमें जोड़कर टी और एस के लिए सर्कल, ये होगा फैक्ट्स, एफ ए के टी एस यानी कि फैक्ट्स। वाज के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी तो ये वाज ही होगी। फिर ये देखो ये इमेंस है, ये इमेंस को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम से पहले ही ई को लगाना पड़ेगा, तो जब एम से पहले ई को लगाना पड़ेगा तो पहले ही लगाएंगे ना थर्ड पैलेस पे, ई एम और इमेंस एन एस, ई एम एन एस का मतलब इमेंस। देखो यहाँ फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस लगाएंगे। ही वाज, अगर देखो ही को बनाना हो, ये अपनी एच वाली आउटलाइन है ना ये डाउनवर्ड, ये ही का काम करती है एच ई, और इसी में ही वाज को जोड़ दो ऐसे, ये हो गया ही वाज। यह है ऑलमोस्ट, ऑल के लिए हमें पता है अबव द लाइन ये वाली अगर जो आउटलाइन है ऑल का कार्य करती है, और इसी में ही मोस्ट को जोड़ दो एम और एस टी के लिए लूप, ये हो गया ऑलमोस्ट। इनके लिए देखो अबव द लाइन यदि ये आउटलाइन है इनका कार्य करेगी। ए के लिए देखो अबव द लाइन डॉट लगा दो, अबव द लाइन डॉट। इन ए स्टेट देखो एस टी का लूप लगाओ टी में, एस टी और टी से पहले ए की साउंड आई तो टी से पहले ही ए के लिए डॉट लगा दो सेकंड पैलेस पे, तो ये होगा स्टेट। देखो एस टी और ए टी। ऑफ के लिए अबव द लाइन देखो ये वाली आउटलाइन होगी, ये ऑफ के लिए होगी। सब्जेक्शन को देखो, सब्जेक्शन के लिए तो अपना ग्रामर लॉक है एस बी और सन का हुक, ये है सब्जेक्शन के लिए। सब्जेक्शन से बाद में देखो टू हिज, टू के लिए ऑन दी लाइन या आउटलाइन है, टू के लिए होगी। और इज या हिज के लिए देखो यहाँ पे सर्कल बना दो, ऑन दी लाइन ये हिज, इज या हिज का कार्य करता है। मेमोरी, एम के बाद में सेकंड पैलेस पे देखो ए लगाओ, क्योंकि हमें पता है सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या लगता है डॉट, तो सेकंड पैलेस पे ही ए के लिए डॉट लगा दे एम ए। फिर देखो एम ओ, ओ के लिए देखो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डैश, तो एम ए एम ओ। और आर, ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है डॉट, तो इसके आर के बाद थर्ड पैलेस पे डॉट, ये होगा मेमोरी। नेक्स्ट देखो अब एंड के लिए देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है एंड का कार्य करेगी। ए के लिए अबव द लाइन डॉट लगेगा, यह है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए ग्रामर लॉक था अपना ये, अभी जो पिछली स्लाइड में किया गया, जो ग्रामर लॉक अभी रिपीट करवाए हुए, यह है एग्जामिनेशन। देखो ये जी से पहले ही ए लगाएंगे, ए जी एग्जामिनेशन, एक जा और फिर एम और सन, एक जा एम ई और सन का मतलब एग्जामिनेशन। ऑफ दी, ऑफ के लिए अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, ऑफ उसी में ही यदि डैश जोड़ देंगे तो ये दी का कार्य करेगा ऑफ दी। यह है इनफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के लिए देखे अबव दी लाइन यदि एन बनाकर इसमें सन का हुक लगा दिया तो ये इन्फॉर्मेशन आउटलाइन है अपनी ग्रामर लॉक। इन हिज, देखो इनके लिए अबव दी लाइन ये आउटलाइन है इनका कार्य करती है। इज हिज के लिए वैसे तो देखो ऑन दी लाइन यदि सर्कल है ये हिज का कार्य करेगा, पर कभी कभी हम ये हाइफनेट वन है ना, हाइफनेट इसके बीच में हाइफन लगा हुआ है, इसी में ही इज, इसे हिज को जोड़ कर चल रहा है ऐसे इन हिज। इन हिज के बाद देखो ये भी हिज है अपना, पर उसी में वहीं पे ज्वाइंट करके चलना हो तो ज्वाइंट करके भी चल सका ऐसे। ये है पोजेशन, तो देखो पी ओ और एस और इसी में सन का हुक लगा दो। देखो पोजेशन में पी ओ और एस और उसी में फिर बाद में सन का हुक लगा दो। एक बार फिर देखो पोजेशन में देखो पी ओ के लिए सेकंड पैलेस पे डैश होगा और एस इसी में ही ज्वाइंट कर दो, एस के लिए होगा सर्कल स्मॉल सर्कल, और सन के लिए अपना फिर ये डैश निकाल दो बाहर, तो ये है पोजेशन। एट देखो, एट के बाद टी से पहले फर्स्ट पैलेस पे साउंड आ रही ए या आ की, तो फर्स्ट पैलेस पे ए या आ की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे रखेंगे ना अपना डॉट, तो यह है ए के लिए ए, टी का मतलब एट। एनी टाइम, इन या एनी के लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी, इन या एनी के लिए दोनों के लगती है, दोनों के लिए। और टाइम इसमें यदि ज्वाइंट करना हो, देखो हाइफिनेट वर्ड है भी तो टी और टी के बाद आई, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस पे ये वाला जो डिप्थोंग होगा ये आई के लिए होगा, टी आई। टी देखो कॉन्सोनेंट से पहले ही प्रोनाउंसिएट करके देखो, उसके बाद में ही आ रही आई की साउंड,
तो टी के बाद में ही लगाएंगे, टी आई, और इसमें एम को ज्वाइंट कर देंगे। एनी टाइम वुड के लिए दे हाफ सर्कल, यदि ऑन दी लाइन ये होगी आउटलाइन, ये वुड के लिए होगी हाफ सर्कल। हैव बीन ऑन दी लाइन, यदि ये डार्क है ना ये अपना ये वाली आउटलाइन, ये हैव के लिए होती है, और बीन के लिए एन का हुक, ये हैव बीन। ए के लिए अबोव दी लाइन ये दे डॉट लगा दिए, एक का काम करेगा। यह है रेवलेशन। देखो आर के सेकंड पैलेस पे बाद में ही प्रोनाउंसिएट करके देखो, बाद में ही आ रही ना एक ही साउंड, तो हम बाद में ही लगाएंगे आर के, आर ए वी ए। अब देखो वी के बाद में आ रही, तो वी के बाद में ही यहाँ पे दिए हुए, और लेसन में देखो एल और सन का हुक लगा दो, ये होगा रेवलेशन। इवन वी से पहले ही की साउंड आई, तो वी से पहले ही थर्ड पैलेस पे ही के लिए डॉट लगेगा, ई वी। और एन के लिए देखो इसमें ही क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो अपना हुक, A1। टू के लिए देखो, यदि ये वाली आउटलाइन है, ये टू के लिए लगती है ऑन दी लाइन। और हिमसेल्फ के लिए देखो, हिमसेल्फ के लिए अपनी ग्रामर लॉक है ये ऑन दी लाइन। यहां पे देखो फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में लगता है ग्रामर, वो छोटा क्रॉस। दा के लिए ऑन दी लाइन, यदि डॉट हो गए दा के लिए रिटेशन, RETENTION, रिटेंशन। तो देखो RATA रेटे, और एन में ही सन का हुक लगा दो, ये होगा रिटेंशन। एंड के लिए देखो अबोव दी लाइन, इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन है, एंड के लिए होगी रेपिटेशन। तो RAPA सेकंड पैलेस पे ए के लिए, और TA रेपेटे, और सन के लिए हुक रेपिटेशन। ऑफ के लिए अबोव दी लाइन, इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन होगी ऑफ के लिए। फिगर्स देखो, एफ के बाद में एक ही साउंड आ रही, तो एफ के बाद में, यानी कि एफ कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही, तो बाद में ही लगेगा ना ई के लिए क्या डॉट, पता ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगता है, और जब थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो यह एफ ई, एफ के बाद में ही आ रहा, तो बाद में ही डॉट लगा दिया एफ ई। देखो जी आर हो या के आर हो, क्योंकि ये के आउट जी ऐसे तो बनता है के आउट जी, उसी में ही आर लगाना हो तो इस डायरेक्शन में हुक लगाएंगे, नहीं आर का काम करेगा। तो देखो एफ ई और जी आर, और एस भी ज्वाइंट करना हो तो एस के लिए स्मॉल सर्कल ऐसे ज्वाइंट कर दो, ये बन गया फिगर्स। उसके बाद में देखो फिर दा ऑन दी लाइन, यदि वाला डॉट होगा ऑन दी लाइन, ये दा का कार्य करेगा। या फिर देखो मैनिपुलेशन, प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम के बाद में ए की साउंड आ रही, तो एम ए, और एन ई, एन के बाद में ई की साउंड आ रही मैनी, और पी और ऊ के लिए देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा, मैनी पू, और लेसन है तो एल, और उसमें सन का हुक लगा दो, ये हो गया मैनिपुलेशन। फैक्ट्स देखो, एफ ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, एफ कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही लगेगा एफ ए, और के इसमें ज्वाइंट करो और टी एस, यानी कि एफ ए के टी एस का मतलब फैक्ट्स। इनके लिए अबोव दी लाइन, इनके लिए अबोव दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, इनका कार्य करेगी। इनके बाद देखो डिस्कशन भी, डी के बाद में ई की साउंड आ रही, और जहां पता जब ई या ई की साउंड आएगी तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी और थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा। तो यह है देखो डिस्कशन, डी ई और एस के लिए सर्कल, और के लिए के अपना, उसके में ही सन का हुक लगा दो, ये होगा डी ई एस के, और सन का मतलब डिस्कशन। उसके बाद में देखो दी के लिए ऑन दी लाइन, ये डॉट होगा तो ये दी का कार्य करेगा। यह है फिर सिलेक्शन, एस के लिए देखो स्मॉल सर्कल लगेगा एस के लिए, और एस एल ए, और के और सन के लिए हुक, एस ए एल ए के और सन, यानी कि सिलेक्शन। एंड के लिए देखो अबोव दी लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन रहेगी एंड का कार्य करेगी। यह है साइटेशन, देखो एस और टी से पहले आई की साउंड आ रही, तो टी से पहले ही आई लगा देंगे SIT, और टी के बाद में ए की भी साउंड आ रही, तो टी के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट भी लगा देंगे साइटे, और सन के लिए अपना हुक, ये बन गया साइटेशन। एक बार फिर देखो एस और टी से पहले आई की साउंड आ रही, तो पहले ही देखो डिप्थोंग लगाएंगे अपना आई के लिए SIT, और टी के बाद में फिर ए की साउंड आ रही, तो सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा ना ए के लिए SITA, और सन के लिए हुक साइटे और सन, यानी कि साइटेशन। ऑफ के लिए देखो, यदि ये वाली आउटलाइन है अबोव दी लाइन, ये ऑफ का कार्य करती है। ऑथोरिटीज देखो, टी से पहले ओ है और टी के बाद भी ओ है, ओ टी एच के लिए लगता है, देखो ये अपना टी एच ही है ये वाली आउटलाइन, तो इसके पहले टी एच के पहले भी ओ टी एच ओ, और आर ऑथर, और टी के बाद में ई लगाओ, यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला ओविल, और एस के लिए सर्कल, यह है ऑथोरिटीज।
कोज्ड देखो, ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगा के ओ, और एस के लिए सर्कल और डी के लिए डी जोड़ दो, ये हो गया कोज्ड। हिम के लिए देखो, हिम के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी ये हिम, हिम के लिए अपना ग्रामर लोक है। नो के लिए देखो एन और सेकंड पैलेस पे लगा दो डैश, क्योंकि हमें पता ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है डैश और एन ओ का मतलब नो। नो से बाद में देखो फिर ये है हेजिटेशन। अब हेजिटेशन देखो, हेजिटेशन के लिए देखो एच बनाओ, एच ए सेकंड पैलेस पे और एस और ई टी और सन का हुक लगा दो। ऐसे देखो एच ए एस और टी से पहले एक ही साउंड आए ना, हैजी, एच ए एस ई टी, तो टी से पहले ई लगाओ यहाँ पे और टी ए और सन का हुक, हेजिटेशन। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके लिए शॉर्ट हैंड में लगेगा क्या, क्रॉस, छोटा क्रॉस लगेगा। ही वाज, अगर देखो ही बनाना हो तो डाउनवर्ड एच बनाएंगे ना, यही आउटलाइन अपनी ही के लिए है, एच ई। देखो ये एच और थर्ड पैलेस पे डॉट लगा दो ई, पर उसमें ही क्या जोड़ना, वाज, ही वाज। ही वाज के बाद में देखो टू हैव, टू के लिए यदि ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, टू का कार्य करेगी। और हैव के लिए देखो इसी में ही हैव बीन, वी बनाओ और इसी में वी ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन हैव का कार्य करती है, और इसी में एन का हुक जोड़ दो, ये बीन का कार्य करेगा। तो टू हैव बीन, देखो टू के लिए ऑन दी लाइन ये होगा, हैव के लिए ये, और इसमें एन का यदि हम हुक लगा देंगे बीन का कार्य करेगा। टू हैव बीन, ए के लिए अबव दी लाइन, इसे के लिए अबव दी लाइन यदि डॉट होगा, ए का कार्य करेगा। बारिस्टर में देखो बी के बाद आ की साउंड आ रही, तो आ या ए की साउंड के लिए, आ या ए की साउंड के लिए डॉट लगता है फर्स्ट पैलेस पे, और जब फर्स्ट पैलेस वाला वो भी लगेगा तो उसकी आउटलाइन कहाँ रहेगी, उसकी आउटलाइन रहेगी अबव द लाइन। तो देखो बी आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे, बा और आर और एस टी आर के लिए लूप, क्योंकि हमें पता देखो एस टी आर के लिए बड़े लार्ज लूप लगता है, लार्ज वाला लूप, तो यह है बारिस्टर। बारिस्टर से बाद में देखो बट द। अब देखो यदि ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है बट का कार्य करती है, और इसमें ही द के लिए डैश लगा दो, बट द। यह है लीगल। लीगल के लिए देखो एल के बाद में ई की साउंड आ रही, और जब एल के बाद में ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। और जब देखो एल के बाद थर्ड पैलेस वाला वो विल है तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, यानी कि एल ई और इसी में ही जी एल जोड़ दो, ये क्योंकि हम पता के एल हो या जी एल हो, के वाली आउटलाइन के भी ऐसे, के एल भी ऐसे बनता है, जी एल भी, तो एल ई जी एल लीगल। लीगल से बाद में देखो फिर यह है प्रोफेशन, पी आर ओ, पी आर के बाद में ही देखो ओ लगा हुआ है अपना वो विल, तो पी आर के बाद में ही लगाएंगे प्रो, और एफ के बाद में सेकंड पैलेस पे ए और सन के लिए हुक, प्रोफेशन। हेड के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन है, ये ग्रामर लोक है अपना हेड के लिए, इस डायरेक्शन में दिए, इस डायरेक्शन में ये दिए बनेगा ये आउटलाइन, ये हेड के लिए हो गया अबव द लाइन। नो के लिए देखो एन और सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगा दो, तो ये एन ओ का मतलब नो। ये है फैसिनेशन, तो देखो एफ ए और फिर एस ई और एन और सन का हुक, यह है फैसिनेशन। फॉर हिम, फोर के लिए अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन होगी, फोर को रिप्रेजेंट करती है। और हिम के लिए देखो एम ऐसे बना दो, हाँ हिम के लिए अगर देखो हिम बनाना हो तो ऑन द लाइन ऐसे बनता है, पर फोर में जोड़ के चल ले तो देखो ऐसे बनाओ और इसके पहले ई भी लगा दो ताकि पहचान नहीं, इम का मतलब हिम। देखो फुल स्टॉप के लिए क्रॉस लगेगा। फिर देखो यहाँ पर नाम आया मैकुले, अब किसी का नाम हो तो उसके नीचे दो डैश लगा देंगे ताकि हमें पता रहे वो नाउन है। तो देखो ये मैकुले, एम के बाद में ए की साउंड आई तो बाद में ही, और जब ए या आ की साउंड लगती है ना किसी भी वर्ड में तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन आती है, फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है ए या आ, तो एम ए। देखो मैकुले बनाओ, एम के बाद में ए और के यू और एल ए, मैकुले, और उसके नीचे दो डैश लगा दो क्योंकि ये नाउन है, क्योंकि ये नाम है किसी पर। टुक, टी के बाद में ऊ की साउंड आई, देखो टी के बाद में हमें पता ऊ भी थर्ड पैलेस वाले वोविल है अपने, जैसे ई थर्ड पैलेस वाला वोविल है, ऐसे ऊ की साउंड आ रही हो तो थर्ड पैलेस वाले वोविल है, पर ई के लिए लगेगा डॉट और ऊ के लिए लगेगा डैश। तो देखो टी और ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश और के, टी ओ के का मतलब टुक। पर देखो ये थर्ड पैलेस वाला वोविल है ना, ये जॉइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा ऐसे भी फोर,
तो ये होगा टुक। ए के लिए अबाउट द लाइन ये डॉट हो गए। ए के लिए शेयर एस एच ऐसे बनता है और सेकंड पहले पे एक ही साउंड आई तो एस एच ए और उसमें ही आर को जोड़ दो। एस एच ए आर का मतलब शेयर, एस एच आर ई। इनके लिए अबाउट द लाइन देखो ये इन बनता है और इसमें द का डैश लगा दो। इन द प्रोमोशन पी आर ओ, पी आर के बाद में ही देखो की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पहले पे डैश लगेगा प्रो। और एम ओ, एम ओ और सन के लिए अपना हुक प्रोमोशन। ऑफ के लिए अबाउट द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑफ होगी ऑफ के लिए। या फिर देखो एजुकेशन, अब एजुकेशन के लिए देखो ए डी से पहले ए डी यू और के ए, यू के लिए यहां पर देखो ये लगाओ एडू के और सन के लिए हुक एडुकेशन। एजुकेशन से बाद में देखो फिर बट, बट हिज, यदि ये वाली आउटलाइन है बट के लिए होती है बट। और इज या हिज हो देखो ऑन दी लाइन बनेगा इज या हिज सर्कल ऐसे। और यदि बट में ही जोड़ के चलना चाहते हो तो बट हिज ऐसे बन जाएगी। ये है रेपुटेशन। तो आर के बाद में ए के लिए देखो सेकंड पहले इस पे क्या लगेगा डॉट आर ए, फिर पी ऊ और पी के बाद में ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे डैश लगेगा क्योंकि ऊ थर्ड पैलेस वाला क्या होता है वो विल, ऊ थर्ड पैलेस वाला उसके लिए डैश लगता है रेपू। और टी ए और सन के लिए हुक, यह है रेपुटेशन। रेस्ट को देखो आर के बाद ए की साउंड आई तो बाद में ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट और एस टी का लूप आर एस टी और उसमें फिर एस जोड़ना हो तो इसके लिए सर्कल जोड़ दो ऐसे आर एस टी, एस का मतलब रेस्ट। मेनली एम के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट ए के लिए एम ए और फिर देखो एम ए में ही एन ऐसे ज्वाइंट करेंगे और एल ई, देखो एल ऐसे भी बनता है इस डायरेक्शन में और एल इस डायरेक्शन में बनता है ऐसे। जिधर भी इजीली हो ज्वाइनिंग इसका उधर ही उसी तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यह मेनली ऑन हिज, ऑन अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन ऑन के लिए होती है। इज या हिज के लिए ऑन दी सर्कल क्या लगेगा ऑन दी लाइन, आप ये सर्कल होगा यही अपना हिज के लिए होगा। यह है फेमस तो एफ ए और एम ओ और एस के लिए देखो ये सर्कल लगा दो। फेमस ऐसे देखो ये ऐसे है ए और एस और इसके बाद में भी ए, एस के पहले भी देखो ए और बाद में भी ए के लिए क्या लगाएंगे ए के लिए डॉट लगाएंगे सेकंड पहले इस पे तो ए एस ए और बाद में देखो एस भी जोड़ दो एसेज यानी कि एसेज। फुल स्टॉप के लिए देखो शॉर्ट हैंड में लगेगा क्रॉस, फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस तो ये क्रॉस लगाओ यहां पे। फिर इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन सर्कल होता है, इज या हिज को रिप्रेजेंट करता है तो ये अपनी आउटलाइन है इज या हिज के लिए। यह है क्रिटिसिज्म तो देखो के आर और ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट क्री, हेट टी और एस एच, के आर ई टी ई और एस एम एस क्रिटिसिज्म। देखो बी ब्रोड के देखो बी आर के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे ओ के लिए क्या रहेगा डैश अपना बी आर ओ और इसमें टी जोड़ दो बी आर ओ टी का मतलब बी आर ओ यू जी एस टी ब्रोड, बी आर ओ टी ब्रोड। हिम के लिए ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी हिम के लिए होगी। इनटू के लिए देखो हमें पता अबो दी लाइन देखो इन ऐसे बनता है और उसी में ही टू को जोड़ दो तो उसी में टू को जोड़ दो टी और ओ तो ये होगा इनटू। यह है अपोजिशन देखो पी से पहले ही ओ और पी ओ ओपो, एच के लिए हुक, एच के लिए सर्कल लगाओ और सन का हुक लगा दो ये हो गया ओपोजिशन। अपोजिशन से बाद में देखो फिर विद के लिए देखो अबव द लाइन यदि इस डायरेक्शन में हाफ सर्कल होगा ये विद को रिप्रेजेंट करेगा। सेवरल के लिए आउटलाइन है हमारी भी ग्रामर लॉक है सेवरल, जैसे देखो ग्रामर लॉक रटने पड़ेंगे सारे। सिविरल के लिए ग्रामर लॉक अपना ये होगा, ये है फैशनेबल तो देखो एफ ए और सन के लिए अपना हुक लगा दो फैशनेबल एफ ए एस एच आई ओ एन फैशनेबल। तो देखो फैशनेबल एक बार फिर देखो एफ ए सन के लिए हाँ देखो ये हुक लगा दो एफ ए एस एन और बी एल के लिए ये होगा फैशनेबल। देखिए सन के लिए ये वाला देखिए एफ ए एस और सन के लिए देखो ये भी लग सकता है, सन के लिए ये वाला बड़ा हुक भी तो ये है एफ एस ए एन फैशन और एबल के लिए बी एल जोड़ दो फैशनेबल। फैशनेबल से बाद में देखो ऑथर्स देखो टी एच से पहले
ओ लगा दो और THR का मतलब OTHR यानी कि ऑथर, और इसमें S भी लगा हुआ है तो इसमें S जोड़ दो यहाँ पे, ये वो हो गया ऑथर्स। एंड हिज अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दिया आउटलाइन है, एंड को रिप्रेजेंट करेगी। इज या हिज हो लगते, देखो इज या हिज बनता तो है वैसे ऑन द लाइन ऐसे सर्कल, पर यहाँ हाइपन है, हम इस एंड में भी देखो यहाँ पे यदि सर्कल लगा दे एंड हिज का ही काम करेगा, क्योंकि हाइफिनेट वर्ड देखो ये हाइफिनेट वर्ड है, ये एक साथ लिखे जाते हैं हमेशा, जैसे एंड ये और इसमें हिज लगा दो। अगर सिंगल इज या हिज बनाना हो, सिंगल इज या हिज वो ऑन द लाइन बनता है ये वाला सर्कल, ऑन एंड हिज एक्स पोजिशन। देखो के से पहले ए की साउंड आ रही एक्स पोजिशन में, क्योंकि ए के एस XPOSITION। तो देखो ए के एस के लिए सर्कल और पी सेकंड पहले इस पे डैश लगाएंगे, ओ के लिए एक्सपो और एस सन का हुक एक्स पोजिशन। ये है ओकेशनली, देखो ओ और के और सन के लिए हुक ओकेशन, ओ के फर्स्ट पहले इस पे ओ के लिए लगे, ओ के और सन के लिए हुक ओकेशन। और एल के बाद में देखो बाद में ही ई की साउंड आ रही ना, बाद में ही थर्ड पहले इस पे डॉट लगा देंगे ई के लिए, यह है ओकेशन और एल ई का मतलब ली ओकेशनली। प्रोड्यूस्ड को देखो PR सेकंड पहले इस पे PR के बाद में ही ओ की साउंड आ रही, तो बाद में ही ओ के लिए डैश लगता है, बाद में ही ओ के लिए डैश PRO प्रोड्यूस्ड। और DU के लिए देखो ये वाला अपना डिप्थोंग थर्ड पहले इस पे, पर ST या ST के लिए लूप लगाते हैं, यह है प्रोड्यूस्ड। यह है बिटरनेस, तो देखो BE, क्योंकि हमें पता है बी के बाद में ई की साउंड आई थर्ड पहले इस वाला वो विल BE, और TR के लिए ये और नेस के लिए ये BE, क्योंकि हमें पता है TRE है TA है, इसमें इस साइड में यदि हुक लगता है यार के लिए BE TR, और N के बाद में ही ए ने और S के लिए अपना सर्कल, तो ये होगा बिटरनेस। बिटरनेस से बाद में देखो इनके लिए अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी, इनके लिए होगी अबव द लाइन, यह है ओपोजिशन अपोजिट, यह है अपोजिट। देखो P से पहले O और P के बाद भी O, OPO और S और T ओपोजिट। यह है फिर फैक्शंस, फैक्शंस को देखो F के बाद में ए की साउंड आ रही, तो F बनाएंगे ऐसे, और फर्स्ट पैलेस वाला है ना ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, तो FA इसमें के जोड़ दो FAK, और सन के लिए लगा दो अपना हुक फैक्शन, और फिर देखो उसमें S भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक सर्कल जोड़ दो ऐसे, ये बन गया फैक्शंस। तो फैक्शंस के बाद में देखो फिर है फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के लिए लगा दो यहाँ पे छोटा क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।